नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है खुशी। दोस्तों, खुशी के बारे में मशहूर एनिमेटर वाल्ट डिज्नी ने कहा था कि खुशी हमारे मन की एक दशा है। ये उन चीज़ों को देखने से मिलती है जो हमारे पास है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहना चाहता है, किंतु बहुत कम लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रह पाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत से लोग अपनी खुशी दूसरों के काम में या फिर दूसरों के पास जो कीमती चीज़ें हैं उनमें ढूंढते हैं। परिणाम स्वरूप अपने जीवन को हमेशा काश और अगर में जीते हैं। दोस्तों, खुशी के बारे में महान भारत के महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खुशी इंसान को तब मिलती है जब उसके विचार, उसके वचन और उसके कर्म मिले। जब इन तीनों में एकता होती है तभी आदमी पूर्ण रूप से खुश रह सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको खुश रहने के 7 ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं और अपने साथ साथ अपने औरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, अपने काम से प्यार करिए। दोस्तों, हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। बहुत से लोग अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसके आउटकम से प्यार करते हैं। उन्हें अपने काम से ज़्यादा दूसरे का काम अच्छा लगता है। दोस्तों, महान कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने कहा था, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो है वो अपने काम में पूर्ण रूप से डूब जाने और उसमें नया जोश जगाने से मिलती है। इसलिए हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा से और मैं और मेरा का भाव छोड़कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता है, वही इंसान अपने जीवन में परम सुख और परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने काम को प्यार करना चाहिए और उसे हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने काम में सफलता हासिल करी है या फिर सफलता के शिखर तक पहुंचा है, उस व्यक्ति में एक विशेषता पक्की होती है कि वो अपने काम से बहुत प्यार करता है और उसमें लगन से काम करता है। तो अपने काम से प्यार करिए और उसमें हर दिन बेहतर करिए। दूसरा तरीका है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए और खुलकर जीवन जीजिए। दोस्तों, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आपका दृष्टिकोण कमज़ोर है तो आपका चरित्र कमज़ोर होगा। एक कमज़ोर दृष्टिकोण कमज़ोर चरित्र की निशानी है। अर्थात अगर आपका दृष्टिकोण कमज़ोर होगा तो आपका चरित्र कमज़ोर होगा और उससे आपकी लाइफ भी, आप एक कमज़ोर व्यक्ति के तौर पे उभरेंगे। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों से ज़्यादा असरदार, ज़्यादा सफल और ज़्यादा उम्र जीते हैं। और दोस्तों, हमें अपना जीवन खुल के जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपना जीवन आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में खुल के नहीं जीते हैं, अपने लिए समय देते हैं, वो उनके जीवन में खुशियों से उनका नाता टूट जाता है। इसलिए हमें छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए और हमें अपने अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। जैसे बचपन में हम कितने खुश रहते थे, हमारे पास पैसे भी नहीं होते, तब भी हम बिल्कुल खुश रहते। इसलिए अपने अंदर खुशी और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और अपने जीवन को खुल के जिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि हमें खुद से सवाल करना चाहिए। दोस्तों, हमें हर रोज़ खुद से सवाल करना चाहिए। सवाल के बारे में मशहूर ऑथर माइकल हार्ट ने कहा था कि खुद से सवाल करना एक बेहतर इंसान बनने की तरफ में सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए हमें खुद से हर दिन सवाल करना चाहिए। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वे हर रोज़ खुद से सवाल करते हैं और सवाल के साथ साथ उनका जवाब ढूंढते हैं। अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है तो आप खुद से सवाल पूछिए कि मुझे जीवन में खुशी क्यों नहीं मिल रही है, मेरे जीवन में खालीपन क्यों है, ऐसा कौन सा काम है जिससे करने से मैं अपने जीवन में खुशी हासिल कर सकता हूँ। इसलिए अपने जीवन में जिज्ञासु बनिए और हर रोज़ सीखिए और अपने जीवन में सफलता हासिल कीजिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है चौथा, अपनी जड़ों को याद रखिए। दोस्तों, हमें अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। जिस प्रकार जड़ के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार हमारी जड़ों के बिना अस्तित्व नहीं। हमारी जड़ें हमारे माता पिता हैं। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। हम आज जिस भी सफलता तक पहुँचे हैं, करियर के शिखर तक पहुँचे हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारे माता पिता को जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी मॉडर्न कल्चर से प्रेरित होकर
वृद्धावस्था में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजती है। दोस्तों ऐसा करने से वो अपने जीवन में एक पछतावे की ज़िंदगी जीते हैं और अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। जब तक उनको होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने माता पिता का आदर करिए, सम्मान करिए, उनसे प्यार कीजिए, अपने जीवन के छोटे बड़े डिसीजन में उनको शामिल कीजिए। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो उन्होंने अपने जीवन में गलतियाँ करी हैं उनका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। और आप चाहे अपने डिसीजन आप खुद करिए, लेकिन उनकी एडवाइस भी लीजिए और उनसे प्यार कीजिए। दोस्तों हमारा जो अगला है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा नियम ये है कि यहाँ हर चीज़ बदलती है, परंतु कुछ हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोग परिवर्तन से घबराते हैं, जैसे परिवर्तन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, नई चुनौतियों का डर या बढ़ती उम्र के साथ बुढ़ापे का डर या मृत्यु का डर। दोस्तों हमें जीवन में परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। परिवर्तन की सबसे अच्छी बात यह है कि परिवर्तन शुरू में आपको कठिन लगता है कि बाद में ले बहुत ही बड़ी अवसर लेके आता है। जैसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर रॉबिन शर्मा ने कहा था कि परिवर्तन शुरू में कठिन लगता है, बाद में थोड़ा कम मुश्किल, लेकिन अंत में ये बहुत ही बेस्ट होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकारिए और चुनौतियों को पार करके अपने जीवन में एक खुशहाल और समृद्ध व्यक्ति बनिए। दोस्तों जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है अपनी तुलना औरों से ना करें। दोस्तों हमें अपनी तुलना औरों से नहीं करनी चाहिए। हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है। कुछ लोग दूसरों की सक्सेस देख के अपने आप को दूसरों से कम मांगते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इसलिए हमें अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो क्रिकेट में बेस्ट हैं। लता मंगेशकर जो सिंगिंग में बेस्ट हैं। तो दोनों का अपना अपना फील्ड है। हर व्यक्ति का अपना हुनर होता है। अपने हुनर को निखारिए और आप किसी से ज़्यादा नहीं हैं और ना ही किसी से कम हैं। आप अपने आप में यूनिक हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को जगाइए और अपने प्रतिभा को पहचान कर अपने जीवन में सफल होइए। दोस्तों जो हमारा अंतिम पॉइंट है, रोज़ अपने लिए समय निकालें। दोस्तों हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए। हर रोज़ अपने आप को, अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालना चाहिए। हम हर रोज़ कुछ देर अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए निकाल सकते हैं। जिस शरीर से हमने इतनी बड़ी अपने जीवन में सफलता हासिल की, हम हर कार्य अपने शरीर से करते हैं, अपने मन से करते हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमें अपने शरीर और मन के लिए निश्चित समय निकालें। हमें हर रोज़ मेडिटेशन करनी चाहिए, आधा घंटा और 1 घंटा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें अपने अंदर के विचारों को जानना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। दोस्तों जेम्स एलन की किताब एज ए मैन थिंकर, जैसे विचार वैसा जीवन में, उन्होंने कहा है कि हमें हर दिन अपने विचारों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और उन्हें कल्टीवेट करना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बाग की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें अपने मन के, अपने विचारों की देखभाल करनी चाहिए। कौन से अच्छे विचार जा रहे हैं, कौन से गलत विचार जा रहे हैं। अगर गलत विचार जा रहे हैं तो उनको सही डायरेक्शन देनी है और गलत विचारों को छोड़ना है और अच्छे विचारों का अनुसरण करना है। दोस्तों जो 7वां पॉइंट है वो है हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए और थोड़ी देर मौन रहना चाहिए। दोस्तों अगर हम ज़्यादा अत्यधिक व्यर्थ बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारे अंदर डिप्रेशन, तनाव, चिंता आदि आती है। हमसे हमारी खुशी दूर होती है। इसलिए हमें व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और कुछ देर रोज़ हमें मौन रखना चाहिए। इस मौन में हमें मोबाइल फ़ोन या टीवी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आप वातावरण का भ्रमण कर सकते हैं, आप हरियाली का मज़ा ले सकते हैं, आप एक प्रेरक किताब पढ़ सकते हैं। इससे आपके अंदर आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और आपके अंदर जो आपका मन है वो शांत रहेगा और आप ज़िंदगी में सफल होंगे। दोस्तों आपको खुशहाल, समृद्ध और सुखी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।